नमस्कार दोस्तों। आज 11 नवंबर और उत्तर प्रदेश के, के सभी न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सभी पे एक मुद्दा ज़ोर शोर से गरमाया हुआ है और वो है उत्तर प्रदेश पीसीएस की आरओ और एआरओ को भर्ती को लेके। दोस्तों, ये भर्ती अभ्यर्थियों के लिए एक जान का जंजाल बन चुकी है। अभ्यर्थी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे भविष्य में आने वाले समय में क्या होगा। इस भर्ती को लेकर आयोग कितना लापरवाह हो गया है, कितना लापरवाही से काम कर रहा है, इसका सबूत इससे मिलता है कि ये परीक्षा सन 2024 की सबसे विवादास्पद परीक्षा बनने जा रही है। आरओ एआरओ की परीक्षा फरवरी 2024 में होती है और संज्ञान में आता है कि पर्चा लीक हो गया। जब छात्र इस पे अपनी बात रखते हैं तो आयोग मानता नहीं है, कि कहता है नहीं हुई परीक्षा लीक। उसके बाद जब धरना प्रदर्शन होता है, छात्र जाते हैं आयोग पर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो आयोग फिर वही बात को मानता है कि हाँ पर्चा लीक हुआ है और परीक्षा कैंसिल करा दी जाती है। एक आश्वासन दिया जाता है कि जल्द से जल्द परीक्षा कराई जाएगी। पहले हुआ कि मार्च में पेपर होगा, फिर हुआ कि जून जुलाई में पेपर होगा, फिर डेट बढ़ी कि नवंबर दिसंबर में पेपर होगा, फिर हुआ कि आरओ की परीक्षा पीसीएस की परीक्षा के साथ ही करा ली जाएगी। ऐसे करते करते जब नोटिस आई तो वो भी एक विवाद लेके आई। विवाद लेके ये आई कि जब परीक्षा की तिथि घोषित हुई तो उसमें एक नया नियम लागू कर दिया गया कि जो परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में होती थी, अब वो परीक्षा 2 दिन में 2 शिफ्ट में होगी और उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लाई जाएगी। और यही विवाद की जड़ है, नॉर्मलाइजेशन। क्यों जड़ है? क्योंकि अगर 2 दिन में परीक्षाएं हो रही हैं, 2 दिन में 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन के लिए आप कैसे तय करेंगी कौन से दिन का पेपर सरल था, कौन से दिन का पेपर कठिन था? कैसे आप बताएंगे कि आज का पेपर कठिन था और कल का पेपर आसान था? जो बच्चा पढ़ के गया उसको लगा कि हाँ बहुत अच्छा पेपर आया, वो अच्छा करके आ गया, उसके लिए सरल था। अगले दिन दूसरा लड़का गया, उसके लिए वही पेपर आया, वो नहीं कर पाया, तो उसके लिए वही पेपर कठिन है। आप कैसे तय करेंगे? इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पढ़ने वाले छात्रों का जो 8-9 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक बार नहीं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार मेंस लिख चुके हैं, लेकिन उनका नहीं हुआ है और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगली बार मेरा हो जाए। उन छात्रों का नुकसान। तो ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ही सबसे बड़ा विवाद है और इसी को लेके आज 11 नवंबर को सबसे बड़ा आंदोलन छात्रों के द्वारा आयोग पर किया गया। आयोग क्यों कर रहा है ऐसा? क्या जरूरत है? क्या हमारे पास इतने संसाधनों की कमी है कि हम 5 लाख बच्चों की भर्ती प्रक्रिया एक दिन में नहीं करा सकते? 5 लाख जनता आने वाले कुंभ में 5 करोड़ जनता आने वाली है, 5 करोड़ 6 करोड़, उसके लिए हमारे पास सुरक्षा का इंतजाम है, उसके लिए हमारे पास रख रखाव का इंतजाम है, लेकिन परीक्षा के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। ये कैसी विडंबना है? 5 लाख बच्चों को एक दिन में परीक्षा नहीं करा सकते, लेकिन हम 7-8 करोड़ लोगों को कुंभ करा सकते हैं। 50 लाख पुलिस अभ्यर्थियों की परीक्षा हम करा सकते हैं, तब हमारे पास संसाधन है, लेकिन 5 लाख पीसीएस की परीक्षा में जो बैठ रहे बच्चे हम उनको नहीं करा सकते। ऐसा कैसे संभव? चुनाव समय पे हो जा रहा है, यूपी में चुनाव समय से हो जा रहा है, पूरे देश में चुनाव समय से हो जा रहा है,
कोई भी सीट खाली होने के 6 महीने के अंदर भर लिया जाता है, लेकिन यहाँ एक प्रक्रिया पूरी होने में 2-2, 3-3 साल का समय लग रहा है। उसमें भी अभ्यर्थी कोर्ट है, धरना है, प्रदर्शन है, उसमें भी जूझ रहे हैं। लोगों की एज निकलती जा रही है, लेकिन अगर सांसदीय विधायकी का चुनाव समय पे हो जा रहा है, लेकिन परीक्षा प्रदेश में समय से नहीं हो रही। ये सरासर हमारे देश के नेता, राजनेता और हमारे देश का प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। वो नहीं चाहता है कि लड़का पढ़ लिख के आगे बढ़े और समय से परीक्षाएं। एक तरफ चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री लोग चुनाव में जुट जाते हैं, दूसरे की तैयारी करने लगते हैं, और यहाँ लड़का एक वैकेंसी के पीछे, उसको समझ नहीं आता है कि ये पूरी होगी कि नहीं पूरी। जब से इस ARO की परीक्षा शुरू हुई है, उसके बाद से देश में 4-5 राज्यों में चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव सब संपन्न हो गया, सबका रिजल्ट आ गया, सबने अपना कार्यभार संभाल लिया, लेकिन ARO यूपी PCS की परीक्षा नहीं हो पाई। इतने हमारे पास संसाधन नहीं है। देश में करोड़ों लोगों का चुनाव कराने के लिए संसाधन हमारे पास है। फरवरी में हमारी परीक्षा रद्द हुई, उसके बाद अप्रैल में पूरे देश में प्रधानमंत्री, लोकसभा का चुनाव हुआ। 2 महीने के अंदर चुनाव हो गया, 3 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया, 2 महीने के अंदर। अगले 15 दिन में प्रधानमंत्री जी ने अपनी शपथ ले ली, उन्होंने अपनी कार्यभार संभाल लिया, और हम लोग 1 साल से इंतजार कर रहे हैं होगी परीक्षा कि नहीं। हरियाणा में चुनाव हो गया, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो पा रही। इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारे देश के राजनेता नहीं चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। नारे पे नारे दिए जा रहे। मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें कि बच्चों को ये लगे कि हाँ, हम अपनी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सार्थक होगी। कैसे हम लोग विश्वास करें कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, कल हमारे लिए परीक्षा का समय आ रहा है। कोई डेट नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई समय नहीं है। बस यही कहना था, और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप इसको संज्ञान में लेके ज़्यादा जल्दी से जल्दी परीक्षा कराने का कष्ट करें, और हम लोगों को का जो मनोबल टूट रहा है उसको बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।